प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बौद्ध धर्म की कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार शाक्य कुल में जन्मे सिद्धार्थ ने तपस्या की, बुद्धत्व प्राप्त किया और बुद्ध बने। उसके बाद मानव दुख से द्रवित होकर उन्होंने धर्म प्रचार का निर्णय लिया, बौद्ध संघ की स्थापना की तथा बौद्ध भिक्षुओं को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय उन्होंने सारे संसार में लोगों से मिलने और उनका दुख दूर करने का निर्णय लिया। उनका अंतिम उपदेश था अपदीपो भव, अपने दीपक आप बनो। इसके बाद हमने देखा उनका महापरिनिर्वाण हुआ और उनके अवशेषों पर स्तूप बनाए गए। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक धर्म है, इसीलिए उसे आचार शास्त्र का नाम दे दिया गया है। यानी सिर्फ आचरण में किए जाने वाली जो चीजें हैं, जो व्यवहार हैं, वही इसमें हमें बताए गए हैं। कोई बहुत भारी भरकम चीजें नहीं है, इसीलिए बौद्ध चिंतन आचार शास्त्र के समान है। फिर ये एक प्रायोगिक और व्यवहारिक धर्म है जो तत्कालिक समस्या है हमारी, जो इमीडिएट इस समय हमारी समस्या है, अर्थात दुख, उसके निवारण की ओर ध्यान देने को कहता है। हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है कि जब आनंद द्वारा, जो कि उनके प्रिय शिष्य थे, कुछ प्रश्न पूछे गए, तो बुद्ध ने कहा कि आनंद, मैं इन सब मतों पर, मतभेदों पर, इन पर चर्चा करने की अपेक्षा सिर्फ दो ही बातों का ज्ञान देता हूँ। एक तो ये कि दुख है और दूसरा उसे दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी मनुष्य के पैर में तीर लग जाए तो वो क्या करेगा? ये देखेगा कि ये तीर कितना गहरा घुसा, किस धातु का है, किसने मारा होगा, इस तरीके के प्रश्नों के बारे में विचार करेगा या उस तीर को निकाल के फेंक देगा? स्वाभाविक है, हमारा उत्तर यही होगा कि उस तीर को निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, मैं भी यही कहता हूँ कि दुख है और उसे दूर होना चाहिए। ये जो व्यर्थ के वाद विवाद हैं, इनमें पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ समस्या का निदान करना चाहिए। तो ये एक व्यवहारिक धर्म है जो तत्कालिक समस्या है उसको दूर करने की बात करता है। इसके बाद जितने आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्न थे, जैसे क्या ये लोक नित्य है, क्या ये लोक अनित्य है, क्या ये लोक अनंत है, आत्मा परमात्मा है अथवा नहीं है, इस तरीके के जो प्रश्न थे, उन्हें बुद्ध ने अव्याकृत कहा, अपरिपक्व कहा। ये कहा कि इनके ऊपर विवाद करने से, व्यर्थ चर्चा करने से कोई भी लाभ नहीं है, और वो इन प्रश्नों के उत्तर में मौन रहे। इसके बाद हम आते हैं बौद्ध धर्म के एक प्रमुख सिद्धांत पर, जो है चत्वारी आर्य सत्यानि, यानी चार आर्य सत्य। इसमें सबसे पहला आर्य सत्य है, आर्य का अर्थ हम पढ़कर आए हैं, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ये क्या है? चार श्रेष्ठ सत्य। पहला सत्य है दुख। बुद्ध कहते हैं सर्वम दुखम, सब कुछ दुख है, मानव जीवन ही दुख है। उनके शब्दों में जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय से वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति भी दुख है, और वास्तव में मृत्यु के बाद भी दुख का अंत नहीं होता, क्योंकि फिर पुनर्जन्म होता रहता है और बार बार जन्म लेते हैं, और बार बार ये जो दुख का चक्र है, ये जो भव चक्र है, वो चलता ही रहता है। यानी सर्वम दुखम, सब कुछ दुख है। फिर दूसरा आर्य सत्य बुद्ध कहते हैं दुख समुदय, दुख का कारण भी है। हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में, वो ये कहता है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है इस संसार का जिसके पीछे कोई कारण नहीं है।
इसका अर्थ हुआ कि दुख जो है अभी, इस दुख के पीछे भी कोई कारण होगा। और बुद्ध कहते हैं कि वह है तृष्णा, जो अज्ञान से उत्पन्न होती है, अविद्या से उत्पन्न होती है। इस तृष्णा के 3 स्तर होते हैं: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा है अपने इंद्रियों को सुख देने की इच्छा, जो कि इस संसार के अधिकांश मनुष्यों में है। ये सबके अंदर होती है और ये तृष्णा दुख देती है, क्योंकि जब हमें हमारी तृष्णा पूरी नहीं होती, संतोष नहीं मिलता, तो दुख होता है। दूसरी होती है भव तृष्णा, इस संसार में जिए जाने की तृष्णा। अरे, मेरी बेटी की शादी देख जाऊं, मेरे पोते का मुंह देख जाऊं, ये मकान बनता देख जाऊं। यानी उस समय तक तो जीना है जिस समय तक ये काम पूरा ना हो। तो ये है संसार में जीने की तृष्णा। इसके अतिरिक्त है विभव तृष्णा। इंद्रियों को सुख देने की कोई इच्छा नहीं है, संसार में जीने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन परलोक में जाकर सुख भोगने की तृष्णा। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो तृष्णा है, वही दुख का कारण है। क्योंकि यदि हम इच्छा करते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती है या अधूरी रह जाती है, दुख तभी तो होता है। लेकिन यदि आपकी इच्छाएं हैं ही नहीं, कोई चाहत है ही नहीं, तो दुख भी नहीं होगा। और यही है तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध, यानी दुख का अंत होना। बुद्ध कहते हैं अविद्या और तृष्णा की समाप्ति, ये अगर कर दी जाए तो दुख की समाप्ति संभव है। क्योंकि यदि दुख का मूल कारण ही हटा दिया जाएगा, तो दुख का भी निरोध हो जाएगा। इसके बाद ये निरोध कैसे होगा, दुख की समाप्ति कैसे होगी, इसके लिए मार्ग के रूप में चौथा आर्य सत्य दिया गया है, जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत दुख की समाप्ति हेतु जो मार्ग बुद्ध ने बताया है, उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। और उसे ही अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये एक आचार मार्ग है, यानी व्यवहार में आपको किस तरीके से अपने कार्य व्यवहार करने हैं, ये उसका मार्ग है। और ये क्या करेगा? हमें निर्वाण की ओर ले जाएगा। चूंकि इसके 8 अंग हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, अष्ट अंगों वाला मार्ग कहा जाता है। इसमें पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सही दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, जो हमें सत्य असत्य, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य और उचित अनुचित का अंतर स्पष्ट करे। दूसरा है सम्यक संकल्प। ये 3 प्रकार का बताया है। ये सही संकल्प होना चाहिए, सही निश्चय होना चाहिए। जो 3 प्रकार का है, नैष्क्रम्य सम्यक संकल्प, यानी निष्काम संकल्प। दूसरा अव्यापाद सम्यक संकल्प, यानी द्वेष भाव न रखने का संकल्प। और तीसरा है अविहिंसा सम्यक संकल्प, हिंसा भाव न रखने का संकल्प। इसके अतिरिक्त तीसरा आता है सम्यक वाक, यानी सही वाणी बोलना। तो इसमें सच बोलना, मृदु बोलना, असत्य, व्यर्थ की बकवास, कठोर वाणी, चुगली, यानी किसी की बुराई करना, निंदा आदि से रहित वाणी ही सम्यक वाणी है। इसके बाद सम्यक कर्मांत, यानी सही कर्म क्या है, जिसमें हिंसा, चोरी, पर द्रव्य से दूर रहना तथा सत्कर्मों, कौन से सत्कर्मों? दया, दान, करुणा, मैत्री, अहिंसा आदि का आचरण करना। इसके बाद फिर पांचवा मार्ग आता है सम्यक आजीव। इसका अर्थ है न्यायोचित जीविकोपार्जन करना, जो उचित तरीका हो उसी से अपनी जीविका का उपार्जन करना। उसमें बौद्ध धर्म कहता है कि विष, शस्त्र, मदिरा, मांस बेचकर
या झूठे नापतोल से ग्राहकों को धोखा देकर या दासों, नौकरों एवं जानवरों का व्यापार करना, ये सब मिथ्या आजीव हैं। यानी ये सब गलत तरीके के आजीव हैं। हमें क्या करना चाहिए? सदाचार से ही जीवन यापन करना चाहिए। बौद्ध धर्म जिन चीजों के लिए मना करता है, ये सब चीजें क्या हैं? या तो किसी की हिंसा करके प्राप्त हो रही है, या इनको लेकर जाने वाला हिंसा करेगा। इसीलिए इन सब चीजों का व्यापार करना या इनके माध्यम से अपनी जीविका का उपार्जन करना गलत है। फिर आता है सम्यक व्यायाम। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म कहता है नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। बुराइयों का त्याग करके उपकार और शुभ कर्मों हेतु प्रयत्नशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। हम आज यहाँ सोच लें कि हम भाई अच्छा काम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भूल जाएंगे, अपने स्वार्थ के अंदर ही लग जाएंगे। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए शुभ कर्मों की ओर हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है। तभी ये सही प्रयास है, सही प्रयत्न है, सही व्यायाम है। इसके बाद आता है 7वां अंग, सम्यक स्मृति। साधक को शरीर और मन की दुर्बलताओं की स्मृति रखनी चाहिए। और बौद्ध आचार व्यवस्था के अंतर्गत वो स्मृति के 3 प्रकार बताते हैं। पहला कहते हैं कायागता स्मृति, जिसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों के रंग, स्थिति, आकार आदि का एक निश्चित आधार पर तर्क करना। दूसरा है अनायास स्मृति, जिसमें सांस पर ध्यान देकर प्राणायाम के रूप में रहना। और तीसरा है चार स्मृति प्रस्थान, जिसमें हमें शरीर के प्रत्येक संस्कार और चेष्टा को समझना चाहिए, वेदना और सुख की परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान रखना चाहिए, चित्त में उठने वाली राग द्वेष की प्रवृत्तियों के प्रति सजग रहना चाहिए, तथा धर्म की अभिव्यक्ति हेतु मन, काया, वाणी की समस्त चेष्टाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। फिर आता है सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। इसमें मनुष्य को ध्यानस्थ होकर ज्ञान पाने तथा मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम चित्त को एकाग्र कर ले। आंख तो बंद किए बैठे रहे, लेकिन हमारा जो चित्त है वो कहीं इधर उधर घूम रहा हो, तो ऐसे मुक्ति थोड़ी प्राप्त होगी, ना ही ऐसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमें उसको एकाग्र करना है और फिर ध्यान करना है। बौद्ध धर्म के ये जो 8 अंग हैं, उनको शील, समाधि और प्रज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। शील का अर्थ होता है सदाचरण, तो इसमें वाक, कर्मांत और आजीव आ जाता है। समाधि अर्थात ध्यान की अवस्था, जिसमें व्यायाम, स्मृति और समाधि आती है। और प्रज्ञा का तात्पर्य है सत्य ज्ञान, जिसमें सम्यक दृष्टि व सम्यक संकल्प को सम्मिलित किया जाता है। बौद्ध धर्म में आचार व्यवहार हेतु ही 10 शीलों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है प्राणातिपात विरति, यानी प्राणियों की हिंसा से विरत रहना। अदत्त दान विरति, चोरी नहीं करना। काम मिथ्याचार विरति, काम और झूठे आचार से विरत रहना। मृषावाद विरति, झूठ से विरत रहना। और सुर मैरय प्रमाद स्थान विरति, नशीली वस्तुओं और सुस्ती से विरत रहना। तो ये जो 5 शील है, वो तो जो गृहस्थ उपासक हैं उनके और भिक्षुओं दोनों के लिए ही है। लेकिन भिक्षुओं हेतु इनमें 5 शील और कहे गए, और भिक्षुओं के लिए ये शील 10 बन जाते हैं। वो कौन सा है? पहला है उसमें अकाल भोजन विरति, यानी कुसमय भोजन से विरत रहना। आपके जो भोजन का समय है उसके अतिरिक्त यदि आप
भोजन करते रहते हैं, कभी भी किसी भी समय कर लिया, तो वो है कुसमय। उस भोजन से विरत रहना, बार बार भोजन भिक्षु को नहीं करना चाहिए। नृत्य गीत वादित व्रति यानी नाच गान और वाद्य से विरत रहना, अलग रहना। माल्या गंध विलया विरति, गंध लेप श्रृंगार आदि से बचना। उच्चासन शयन विरति, ऊंचे पलंग आदि पर सोने से बचना। फिर जात रूप रजत प्रतिग्रह विरति, स्वर्ण रजत धन संपत्ति के संग्रह से बचना। ये 10 शील हैं जो भिक्षुओं को इनका पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का मार्ग है। शाश्वतवाद का अर्थ है कि आत्मा नित्य है, कुछ वस्तुएं हैं जो बिल्कुल नित्य हैं, हमेशा बनी रहती हैं, परमानेंट हैं, उनका ना आदि है ना अंत। ये तो है शाश्वतवाद। और आत्मा परमानेंट है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उच्छेदवाद का मार्ग क्या है कि वस्तुएं जब नष्ट होती हैं तो पीछे से कुछ भी नहीं बचता। जो चार्वाक दर्शन कहता है वो है उच्छेदवाद, कि बाद में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बुद्ध इनके बीच में चलते हैं। वो ये कहते हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व तो है, लेकिन वो परमानेंट नहीं। ये जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, ये 2 चरम अतियों का मार्ग है। इसमें अत्यधिक शारीरिक कष्ट और अत्यधिक शारीरिक सुख दोनों ही स्थितियों का निषेध है। अत्यधिक शारीरिक कष्ट तो तब कब दिया जाता है जब ये माना जाता है कि भाई हम शारीरिक कष्ट देंगे तो जो हमारी आत्मा है उसको जाके बहुत ज्यादा सुख मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। इसलिए शरीर खत्म हो जाए और आत्मा की जो अमरता है वो आत्मा को प्राप्त हो जाए। और अत्यधिक शारीरिक सुख कब देंगे? जब ये लगेगा कि अरे बचने वाला तो कुछ है ही नहीं, इसलिए जो भी भोगना है इसी जन्म में भोग लो। तो ये जो 2 स्थितियां हैं, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, इन दोनों के बीच का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इसीलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है निर्वाण की। आपको ध्यान होगा जब हम बुद्ध के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वही उनका निर्वाण था, यानी सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना ही माना गया है। और निर्वाण का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ है बुझ जाना या शांत हो जाना। जो तृष्णाएं हैं मनुष्य की, जो इच्छाएं हैं मनुष्य की, उनका शांत हो जाना, उनका बुझ जाना ही निर्वाण है। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म में जीवित रहते हुए ही मनुष्य को निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हम एक और उस पर आते हैं, अनीश्वरवाद। आपको ध्यान होगा कि हमने जैन धर्म में पढ़ा था कि जैन धर्म भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो ये कहता है कि सृष्टि जो है वो नित्य है और निरंतर चलने वाली है। इसलिए उसमें किसी ईश्वर के हस्तक्षेप की आवश्यकता में प्रतीत ही नहीं होती, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ बुद्ध भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो संसार चल रहा है वो कार्य कारण श्रृंखला के कारण चलता है। बुद्ध का ये मानना है कि जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इसीलिए वो कार्य हो रहा है। थोड़े समय बाद वो जो कारण था वो कार्य बन जाएगा, फिर उसके पीछे दूसरा कार्य आ जाएगा, और इस तरीके से एक के बाद एक ये श्रृंखला जो है वो चलती चली जाएगी। हम अपनी अगली कक्षा में इसी श्रृंखला को समझने का प्रयास करेंगे और बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे।